हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइज टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, ये सेशन आज का प्रीमियर होगा, रिकॉर्डेड सेशन है ये, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे एंड कॉमेंट करके बता देंगे भाई ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं तो लाइव में बोलती हूँ बट हैबिचुअल है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं गाइज। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सो आप बताएंगे इस क्वेश्चन में आपको बताना है सिनोनिम क्या हो जाएगा असर्सन का। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, असर्सन का सिनोनिम क्या हो जाएगा। डिस्कशन, रिजेक्शन, डिक्लेरेशन या कंटिन्यूएशन, बताएं गाइज। सो गाइज, असर्सन का जो सिनोनिम होगा गाइज वो हो जाता है आपका सी ऑप्शन। क्या? डिक्लेरेशन। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असर्सन क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, ओपिनियन होता है, तो इसे ही हम कहते हैं असर्सन। और यहाँ आपका जो सिनोनिम है वो है थर्ड ऑप्शन, डिक्लेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम। और अभी आपको बताना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, ऑफुली, अनड्यूली, अनरूली या फिर फेथफुली। सो गाइज, आपको बताना है कौन सा वर्ड हमारा मिस स्पेल्ड है इस क्वेश्चन में। चलिए, सो गाइज, जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फेथफुली। फेथफुली में आपको डबल एल का यूज करना है, यहाँ सिंगल एल है, तो हमारा जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा फेथफुली में। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है गाइज FAITHFULLY, फेथफुली। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे गाइज, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का क्या मीनिंग होता है? ये इडियम है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? एंग्री अबाउट समथिंग, गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, थ्रो अप आर्म्स इन जॉय। सो गाइज, क्या आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का? तो गाइज, यहां हम देखेंगे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, एंग्री अबाउट समथिंग। ठीक है ना, मतलब अपनी बाहें खड़ी कर देना। जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो फिर हम बाहें खड़ी कर देते हैं, हमें लगता है यार हमसे ना हैंडल हो पाएगा। तो आंसर यहाँ गाइज हो जाता है एंग्री अबाउट समथिंग। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर गाइज क्या होगा, बताएं फटाफट से। सो गाइज, हमने देखा ये क्वेश्चन जो है इसमें हमने यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हम वाज एंड वर का यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हैड बीन यूज हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। वर बीइंग नहीं होता है, केवल वर और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। तो यहाँ आंसर गाइज हो जाता है आपका डी ऑप्शन, अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। और ये रहा क्लोज टेस्ट आपके सामने। तो सबसे पहला काम हमारा पढ़ने का होगा, हम इसे पढ़ेंगे फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, और जब आपको एग्जाम में ऐसे क्लोज टेस्ट मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस पर जरूर एक नजर आपको डालनी है कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। और एक ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि हमें इसे पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर डैश यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, ये हमारे लाइफ का एसेंशियल पार्ट तो है स्मार्टफोन, लेकिन इसका जो यूसेज है, जिस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, वो एक अलग हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। वी नीड टू डैश थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। यस, the concept of disconnecting with dash virtual world is not just as a fad। मतलब एज अ फैड ये बेकार की बात नहीं है अगर हम अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड से अलग कर लें। इट इज़ द नीड ऑफ द आर टुडे, और ये आज की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा कट के चले वर्चुअल वर्ल्ड से। एंड द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन्स यूजर्स डैश अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक। ही सैड लेट्स dash our mobiles and pledge to be closer and nearer to our loved ones। ठीक है, तो गाइज ये सबसे पहला जो गैप हमारे सामने है, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर डैश एक्सीडिंग, एक्सेसिव, एक्सीड या एक्सीडिंगली, बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन गाइज हो जाएगा। यहाँ पहले गैप में आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होता है, फटाफट से आंसर गाइज बताएं। ठीक है, सो गाइज हमने देखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ गाइज एक्सीडिंगली नहीं होगा, आंसर हो जाता है एक्सेसिव, है ना। बहुत ज्यादा जो यूज हम कर रहे हैं स्मार्टफोन्स का वो हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डाल रहा है। वी नीड टू डैश थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, है ना। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सीरियसनेस, सीरीज या फिर सीरियसली, हमें सीरियसली यानी गंभीर तरीके से, गंभीर पूर्वक होकर के इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और यहाँ फिर हमारा थर्ड गैप है। नेक्स्ट,
ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद डैश वर्चुअल वर्ल्ड, मेनी द एनी आ, बताएं क्या आंसर होगा गाइस, 7th में क्या फिल करेंगे बताएं। सो यहां आंसर गाइस हो जाता है आपका सेकेंड ऑप्शन, मुझे पता चल रहा है आप सब बच्चे आंसर कर रहे हो। सो वी नीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद द वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट एज अ फैट, इट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे, आजकल की ये जरूरत है। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन विवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स टू टेकिंग, टेक्स, टू टेक या फिर टेकिन, बताएंगे गाइज आंसर क्या हो जाएगा 4th में। यूजर्स टू टेक अ स्टेप, ठीक है ना, टू टेक, देखो यहाँ ये इन्फिनिटिव है और हम ये तब यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट जब हमारा वहां पर एक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो गाइज यहाँ हम करेंगे सी ऑप्शन, ठीक है। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन विवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन्स यूजर्स टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक, ही सेड लेट्स डैश स्विच इन, स्विच ओवर, स्विच अप या स्विच ऑफ। गाइज स्विच ऑफ मीन्स क्या होता है, सेपरेट हो जाना, थोड़ा सा कट जाना, अलग हो जाना। तो गाइज यहाँ आंसर हो जाता है 5th का डी ऑप्शन, ठीक है। लेट्स स्विच ऑफ आवर मोबाइल्स एंड प्लेस्ड, मोबाइल को क्या करेंगे, स्विच ऑफ ही करेंगे, एंड प्लेस्ड टू द क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हम एक दूसरे के पास जा करके किसी को विश नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है, बस यू नो डिजिटली लोगों को विश कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अब हमें अपने लव्ड वन के क्लोज जा करके उनसे बात करनी है और कुछ समय के लिए वर्चुअल वर्ल्ड से हमें अलग हो जाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, गाइल का सिनोनिम क्या होगा, इंट्यूशन, सरफीट, सिंसियरिटी या डिसीट। गाइज बहुत ही अमेजिंग ये वर्ड है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का गाइज आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, बताएं फटाफट से सभी बच्चे, और एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए गाइज आंसर बताएं क्या हो जाएगा। गाइल क्या होता है गाइस, गाइल क्या होता है, गाइल होता है बेटा कनिंग, मतलब चतुर होना, क्लेवर होना, ठीक है, क्राफ्ट होना, कनिंग होना। इंट्यूशन होता है इंस्टिंक्ट। सरफीट क्या होता है गाइस, सरफीट बताएं जरा, सरफीट, ठीक है, सरफीट होता है बेटा ऊंचाई। सिंसियरिटी नहीं होगा यहाँ पर, डिसीट हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है, डिसीट हो जाएगा। डी ऑप्शन गाइस यहाँ करेक्ट है, डिसीट, धोखा दे देना किसी को। नेक्स्ट आपको बताना है इंप्रूवमेंट क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। लेनोवो हैज लॉन्च्ड थिंकपैड 11 and fold, the world's first foldable laptop which is claimed to be so durable as it is other devices. So guys आंसर क्या हो जाएगा, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे हम इस क्वेश्चन में, बताएं, चलिए बताइए। Lenovo has launched ThinkPad 11 Fold, the world's first foldable laptop which is claimed to be so durable as it is other devices. So guys हम देखें अगर तो हमने so और as का यूज करना होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो तो हम यूज करते हैं as का। तो आंसर यहाँ हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, as ड्यूरेबल as यूज करेंगे हम। नेक्स्ट आ जाए। If the video clip of the murder had not been shared on social media, the world would likely have remained dash of the ट्रेजेडी। तो मतलब अगर ये वीडियो क्लिप जो मर्डर की है अगर ये शेयर ना की गई होती सोशल मीडिया पे, तो द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड, तो ये पूरी दुनिया क्या होती, इस ट्रेजेडी के बारे में रिकग्नाइज्ड होती, अनकन्फर्म्ड होती, अनअवेयर होती या रिनोन्ड होती। बताएं गाइज आंसर गाइज यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनअवेयर होती, बिल्कुल जानकारी ही ना होता अगर ये मर्डर वाली वीडियो सोशल मीडिया पे क्या ना हुई होती, शेयर ना हुई होती, ठीक है। सो गाइज यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए। डेमोलिश का गाइज एंटोनिम क्या हो जाएगा, चेरिश, एबॉलिश, कंस्ट्रक्ट या ऑब्स्ट्रक्ट। बताएं डेमोलिश का एंटोनिम बताना है गाइज, तो आंसर क्या हो जाता है। डेमोलिश मतलब होता है ढह जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना। चेरिश मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट करना, मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। एबॉलिश नहीं होगा, दोनों ये सिनोनिम हो जाएगा, अबॉलिश एंड डेमोलिश। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब हिंड्रेंस होता है गाइस, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डेमोलिश का। नेक्स्ट आ जाए और अब बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड इसमें से कौन सा है, पॉपुलरली, बेगरली, सिंसियरली या जोक्युलरली। बताएं रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड गाइस बताना है, तो फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे मेरे साथ, ठीक है। आप देख रहे हैं गाइस पॉपुलरली भी करेक्ट है, पॉपुलरली भी करेक्ट है, बेगरली भी करेक्ट है, ठीक है, जोक्युलरली भी करेक्ट है। यहाँ सिंसियरली की स्पेलिंग रॉन्ग है और सिंसियरली की स्पेलिंग होती है गाइज
ठीक है, ये सिंसियरली की स्पेलिंग है SINCERELY, सिंसियरली। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गाइज, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, बताएंगे यहाँ पर इसका इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी? प्रोवोक ट्रबल, लीड अ रिवोल्ट, कॉल फॉर डायलॉग, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट। तो क्योंकि देखो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवोक ट्रबल, मतलब क्या करना, बार बार ट्रबल को या बार बार कोई भी चीज जो हो रही है ऐसी जो बुरी घटना है या कोई ट्रबल है उसको प्रोवोक करना। और चलिए यहाँ आपका हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन 15 का। डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर, ही आस्क्ड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, बताएं। सो गाइज हम देख सकते हैं कि आस्किंग है तो ये होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट यूज किया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे और ये पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और यहाँ हमने प्रेजेंट यूज कर रखा है, तो सी ऑप्शन गाइज यहाँ हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देंगे कि अगर आपने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो आपको वहां कंजंक्शन क्या लगाने की जरूरत है? आपको इफ या वेदर कंजंक्शन लगाने की जरूरत है। तो सी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाता है। और अब बताना है 17 में गाइज क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा, बताए फटाफट से। 17 का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? The test is unconducted on the fully automated driving test track designed by Maruti Suzuki. Each of these specific skills are to be tested and need to be completed successfully in under 7 minutes by the candidate. It is fully automated track having 6 segments to test specific driving skills. The regional transport offices of Delhi have recently introduced the new driving test. बताएं गाइस क्या हो जाएगा? So गाइस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना होता है, सबसे पहले हमें नाउन यूज करना होता है। तो हमने दिस टेस्ट यूज किया है, ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक इट इज। तो यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन में हमारा क्या है, नाउन है, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाता है सबसे पहले। और डी के बाद बी करना है या डी के बाद ए करना है, हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर हमने डी के बाद ए किया, द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, और अगर हमने डी के बाद ए किया तो दिस टेस्ट, अच्छा उन्होंने टेस्ट को, ड्राइविंग टेस्ट को क्या किया, प्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया, तो उसी टेस्ट को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। और फिर में कहते हैं ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स। अच्छा स्किल्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम टेस्ट की बात करेंगे। तो डी के बाद ए ही आएगा, आंसर गाइज यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाता है। सी के बाद हम बी यूज करेंगे, एक बार ये भी हम चेक कर लेते हैं। सी के बाद हम बी यूज करेंगे, तो इट इज फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स, और ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर, अच्छा देखो यहाँ स्किल्स की बात कर रहे हैं बेटा, और इस सी ऑप्शन में, और यहाँ हमने उस चीज को रिपीट किया, तो आंसर यहाँ डी ए सी बी हो जाता है, आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए, और फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, क्या आंसर हो जाता है 18 का, बताया फटाफट से। 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? The most well-known among them is the purple frog needing immediate protection. The Secret Life of Frogs is the first ever film on the amphibians of India. The film has been shot extensively in the Western Ghats, and it showcases unique species of frogs which are critically endangered. बताएं। सो गाइज द फिल्म हैज बिन शॉट, किस फिल्म की बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है, और ये फिर हमारा प्रोनाउन हो जाता है, और यहाँ भी हमने कोई ये हमारा सबऑर्डिनेट सेंटेंस है फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे गाइज, और हमारा सेकंड ऑप्शन केवल 2 ही ऑप्शन में मौजूद है। तो देखेंगे बी के बाद सी होगा, या देखो बी सी दोनों जगह पर है, ठीक है, तो बी के बाद सी हो जाता है। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ बी के बाद हमने सी कर लिया, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे डी, ठीक है, या फिर हम ए यूज करेंगे। तो ए और डी का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, आप फटाफट से चेक करो ऑप्शन में। तो अगर हमने डी किया, इट शोकेस यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स व्हिच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द पर्पल फ्रॉग एंड नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि फ्रॉग्स की यूनिक स्पीसीज है, और फिर हम कह रहे हैं उसमें जो वेल नोन है वो है हमारा पर्पल फ्रॉग है। तो गाइज यहाँ पर पहले हम डी यूज करेंगे, देन हम ए यूज करेंगे, आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है, व्हेन आई मेट अकबर पद्मसी, वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडिया आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। तो इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है इस क्वेश्चन में गाइज, फटाफट से आंसर बताएं।
गाइज आप जानते हो कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो वन ऑफ द का होता है, वन ऑफ आ नहीं होता है, राइट। सो व्हेन आई मेट, अच्छा मेट के साथ मिलने के लिए विद का यूज कभी नहीं होता है, मेट विद एन एक्सीडेंट होता है। मेट के साथ या मीट के साथ कोई प्रपोजिशन आप तब यूज नहीं करोगे जब बात मिलने की हो रही है। तो सो व्हेन आई मेट अकबर पदमसी, वन ऑफ द पायोनियर्स हो जाता है, वन ऑफ आ पायोनियर्स नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन गाइज यहाँ हो जाएगा। ऑफ इंडियन आर्ट ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। गाइज इंडिया आपका नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, जो अभी बिल्कुल यूजफुल नहीं है उसे क्या कहेंगे? रेलेक्टेंट, अबेंडेंट, डोमिनेंट या फिर रिडंडेंट, बताएं क्या हो जाएगा? गाइज करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपका हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, रिडंडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम। इट इज रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एंड एज्ड लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ गाइस क्या इंप्रूवमेंट करना है बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 में गाइस क्या इंप्रूवमेंट करना है हमें बताएं फटाफट से। गाइस इंडिया विल बी विटनेस होगा, ये देखो ये बात फैक्चुअल है, बात ये फैक्चुअल है कि ये बात रिपोर्ट की गई है कि एवरीडे हर दिन जो है इंडिया में डेथ हो रहा है 2000 बेबीज का, जो कि 1 साल से छोटे हैं, लेस देन 1 ईयर, है ना। तो ये बात फैक्ट है क्योंकि ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट में फैक्चुअल चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं और हर दिन की बात बता रहे हैं हम। तो गाइज यहाँ पर विटनेस, तो ये प्लूरल हो जाता है, ये प्लूरल वर्ब हो जाता है और इंप्रूवमेंट तो हमें करना है। यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इंडिया विटनेसेस, क्योंकि जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है गाइज तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वाउंड अप और जनरली जस्ट एनॉयड। सो क्या ग्रामेटिकल एरर है इस क्वेश्चन में फटाफट से बता दें। चले 22 का गाइज क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फटाफट से बताएं। गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्किल की, तो स्किल क्या है भाई? स्किल हमारा यहाँ नाउन है और योर हमारा एडजेक्टिव है। अगर बेटा स्किल सिंगुलर है तो लाई को लाइज होना चाहिए, ठीक है। लाई को क्या होना चाहिए? लाइज होना चाहिए, मतलब वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी एज आर नाउन इज सिंगुलर। और आगे बढ़ जाएंगे, इन हमारा प्रेपोजिशन, इसके बाद वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में यूज होगी। चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वाउंड अप जनरली जस्ट एनॉयड। तो आंसर गाइज हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, सर्विलेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्विलेंस मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन होता है गाइस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? विजिलेंस, वॉचफुल, ठीक है। एंड्योरेंस मतलब क्या? बेयर करना। अटैक आक्रमण करना। नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना। तो सर्विलेंस मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन होता है गाइस। यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, नेग्लेक्ट यानी कि इग्नोर करना। Okay, Padamsee worked like a mathematician and was a true dash who experimented with the numerous mediums. So guys यहाँ क्या हो जाएगा? Literally, adversary, visionary या voluntary? बताएं 24 का guys करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाइस यहाँ वॉलंटरी नहीं होगा, आंसर यहाँ डी ऑप्शन है, विजनरी। विजनरी का मतलब होता है इमेजिनेटिव, है ना। जो इमेजिनेटिव हो, जो हमारा इंस्पायर्ड हो, उसे हम विजनरी कहते हैं। तो डी ऑप्शन गाइस यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वॉलंटरी, लिटरली, एडवर्सरी नहीं होगा। सो 24 का गाइस डी ऑप्शन है। पदमसी वर्कड लाइक अ मैथमेटिशियन एंड वाज अ ट्रू विजनरी who experimented with numerous mediums. Next is समथिंग दैट इज जेन्युइन। जो चीजें जेन्युइन होती हैं, जो चीजें जेन्युइन हो, रियल हो, ट्रू हो, जो फेक ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनरियल कहेंगे, अकेडमिक कहेंगे, ऑथेंटिक कहेंगे गाइस। मैजेस्टिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक हो जाएगा, मतलब ट्रू, ठीक है। सो गाइस मैंने बहुत फास्ट तो कराया है, बट मैंने करेक्ट आंसर हर एक चीज का और जो भी एक्सप्लेनेशन मुझे करेक्ट लगा मैंने बता दिया है। और अगर इस क्वेश्चन में, मतलब आज के सेशन में गाइस कोई भी डाउट जिन भी बच्चों को होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे, मैम ये क्वेश्चन आप फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज आज के सेशन के लिए, आपने अटेंड किया। एंड मिलते हैं आप लोगों से शाम को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।